हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि अलीशा और अनाया की टॉक काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, काफ़ी 4-5 दिन बीत चुके थे, टॉक काफ़ी अच्छी चल रही थी, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी भी थे। उसके बावजूद अब बात करने की दोनों के मन में इच्छाएं जग रही थी। दोनों एक दूसरे से बात करके अच्छा फील कर रहे थे और एक दूसरे के कमेंट यानी कि रिप्लाई का वेट करते थे। हाँ, अलीशा भी और अनाया भी। हाँ, पर अनाया का थोड़ा सा ज़्यादा था, अलीशा का थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, या फिर बोल सकते हैं कि उसका पास कुछ इस तरीके का था कि शायद वो उतना किसी में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी, बोल सकते हैं ऐसा। एंड देन उसके बाद क्या था, वीकेंड होता है। वीकेंड पे अलीशा के भैया आते हैं, भैया के साथ वो काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। एंड देन नेक्स्ट डे वीकेंड पे शॉपिंग का टाइम होता है भैया के साथ, तो वो शॉपिंग पे जाती है। और उसी दिन अनाया ने अपना वाईटी का प्रोफाइल चेंज किया हुआ था। जब अलीशा ये देखती है तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। एंड देन फिर क्या था, वो जब एकदम से गलती से क्लिक हो जाता है तो वो उसकी वाईटी चैनल पे ही चली जाती है और वहाँ देखती है कि वो तो पूरा एक कोलाज बना हुआ है और उस पर एक प्यारा सा सॉन्ग है। हाँ, और वो सॉन्ग सुनते ही कहते हैं ना कि बस कभी कभी कुछ चीज़ें घर कर जाती है। बस अलीशा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब इसके आगे अनाया की वो वीडियो देखकर और वो जो सॉन्ग सुनकर, हाय, अलीशा का जो दिल था वो थुक 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 हो गया था। आज तो क्या ही कहना, लिटरली बिल्कुल। एंड देन उसके बाद जो अलीशा होती है वो कमेंट करती है अनाया को कि ये आपके हाथ है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। अलीशा ऐसा कमेंट जब करती है तो अनाया जब पढ़ती है तो फिर क्या था, वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलती और वो लिटरली सीरियसली वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर छोड़ देती है। हाँ, जैसा कि पता ही होगा वाईटी पे पूरा नंबर तो नहीं आने वाला था, बट वो इस तरीके से अपना नंबर देती है कि बस अलीशा तक पहुंच जाए। हाँ, कुछ नंबर्स में लिख के एंड देन कुछ हिंदी या इंग्लिश में लिख के। ओ गॉड, जब अलीशा ये देखती है कि यहाँ पे अनाया ने अपना नंबर दे रखा है, अलीशा तो क्या ही कहना, उसकी तो हवाइयाँ उड़ जाती है। वो मार्केट में थी, भैया के साथ शॉपिंग हो रही थी। हाँ, थोड़ा कुछ घर का सामान था, कुछ समथिंग भैया के लिए था और कुछ ऑफ कोर्स अलीशा के लिए था। बट जब अनाया की ये हरकत देखती है अलीशा, तो वो उसको समझ नहीं आता। वो सबसे पहले तो वो नंबर नोट कर लेती है, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेती है। देन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि लिटरली ये लड़की ऐसे कैसे किसी को भी नंबर दे सकती है, अननोन को। ओ गॉड, हाँ, वो इतनी शॉक्ड हो जाती है कि उसके बाद वहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं करती। एंड देन जो अनाया होती है वहाँ से वो भी अपना नंबर डिलीट कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर नंबर नोट करना होगा तो कर लिया होगा और नहीं करना होगा तो फिर ऊपर वाला मालिक। और अलीशा जो थी उसका दिमाग बिल्कुल हट जाता है मतलब जो अभी बहुत अच्छा सा था, वो वीडियो देख के सब कुछ काफ़ी नॉर्मली टॉक चल रही थी, सब था। लेकिन अब यार नंबर देने के बाद उसको बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं मिलता। वहाँ पे भैया बोलते हैं कि शॉपिंग कर ली जाए या फिर इरादा नहीं लग रहा सिस्टर तुम्हारा। तो अलीशा बोलती है कि नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। देन फिर वो थोड़ा सा अपने फ़ोन को जेब में डालती है और अपना ध्यान पूरा शॉपिंग पे लगा लेती है। पर कहीं ना कहीं वो कितना भी ध्यान शॉपिंग पे लगा ले, पर एक कोने में, एक माइंड के अनकॉन्शियस हिस्से में उसका वो पार्ट चल ही रहा था कि कोई ऐसे कैसे किसी को नंबर दे सकता है अननोन पर्सन, कैसे, लाइक क्या मतलब नंबर क्यों दिया है, मैं मैसेज करूँ, हाँ क्या है ये। लिटरली अलीशा को कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं। वो पूरा शॉपिंग करती है बाहर ही, वो भैया के साथ
डे में निकल गए थे वो लोग एंड देन इवनिंग में आने वाले थे, तो डिनर वगैरह भी बाहर ही सब हो जाता है और वो कोई भी कमेंट नहीं होता। हाँ, पूरे दिन कोई भी कमेंट नहीं होता। और अलीशा जब घर आती है तो लिटरली उसको वो वाली बात कहीं ना कहीं एकदम सोचने पे मजबूर कर रही थी कि यार कोई ऐसे किसी को नंबर कैसे दे सकता है। अलीशा पूरा टाइम उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बात चल रही थी। फिर क्या था, नाइट हो जाती है, उसके भैया कहते हैं सो जाओ, फिर कल तुम्हें जाना है, फिर तुम कहोगी थक गई एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। अलीशा बोलती है हाँ हाँ ठीक है भैया, आप ना आप तो ऐसे बोले हो जैसे कि कोई मैं छोटी बच्ची हूँ। तो भैया बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम छोटी बच्ची थोड़ी हो, और वैसे भी भूलना मत दिवाली आ रही है तो शॉपिंग जम के हुई है, और दिवाली पे तुम्हें घर आना है, ठीक है, मैं नहीं आने वाला यहाँ पे। अलीशा कहती है भैया छुट्टी नहीं मिलती है। भैया कहते हैं हाँ हाँ ये बहाने ना कहीं और लगाना, ठीक है, हम ये जॉब कर करके छोड़ चुके। अलीशा कहती है कि अरे भैया मुझे नहीं आना ना गाँव में। उसके भैया कहते हैं कि नहीं बच्चा देखो, फेस्टिवल्स तो घर पे ही अच्छे लगते हैं, वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा, आ जाना ना। और इतनी सारी शॉपिंग करी है, क्या यहीं पे अकेले सेलिब्रेट करोगे? अलीशा बोलती है कि अकेले तो नहीं, मैं हयात के पास चली जाऊंगी। बोलते हैं कि देखो घर आ जाना, कुछ गिले शिकवे होते हैं, चलते रहते हैं, अब ये थोड़ी कि तुम लेके ही बैठ जाओगे। कह दिया, कोई बात हो गई तो हो गई ना। अब लाइक पापा की बात का इतना बुरा क्या मानना, और वैसे भी वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही था, दैट्स वाई शायद आज तुम इंडिपेंडेंट हो, भूलो मती। अलीशा बोलती है हाँ हाँ आप तो पापा की साइड ही लोगे, मेरी साइड तो कोई लेता ही नहीं है। तो उसके भैया बोलते कि अरे बच्चा रहने दो ना, बातों को मत खींचा करो। अलीशा कहती है ठीक है ओके फाइन, छुट्टी मिलेगी तो मैं आ जाऊँगी, मना नहीं कर रही। बोलते हैं कि ठीक है थोड़ी सी बात करते हैं, दैन वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जब रूम में जाते हैं तो अलीशा अगेन वाइटी खोलती है और उसका दिमाग एकदम कहते हैं ना कि हेडेक इतना गंदा वाला हो रहा था कि वो सिर्फ फटने के कगार पे था। बस फिर क्या था, लिटरली वहाँ पे अलीशा ऑफ कोर्स वो स्टोरी लगाती है और सुनना स्टार्ट करती है, और वो कमेंट पढ़ रही थी। कुछ कमेंट्स थे और आधे से ज़्यादा कमेंट डिलीट थे, जिसमें कि वो नंबर वाला कमेंट डिलीट था, और वो देख रही थी कि अनाया का कोई भी कमेंट नहीं आया है। अलीशा पूरी रात तो नहीं, मतलब कुछ टाइम तक वो ये सोचते सोचते रह जाती है कि उसको ये जो नंबर दिया है उस पर मुझे मैसेज करना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो। और वो बस सोचते ही सोचते सो जाती है, वो नहीं करती, कोई भी मैसेज नहीं करती। हाँ, देन उसके बाद क्या था, जो नेक्स्ट डे होता है और जो अनाया थी वो तो बेचारी सैड ही हो जाती है। उसको लगता है कि आज तो लगता नहीं है कि अब ये मुझसे बात करने वाली है, कोई मैसेज नहीं कुछ नहीं, ठीक है मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, अगर सामने वाले को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती तो किसी से बात नहीं कर सकती था। अनाया ये कह कर अपने आप को समझा लेती है और कहती है कि इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और फिर क्या था, वो मॉर्निंग में उठती है और आज उसने अलीशा को गुड मॉर्निंग नहीं करा था, यानी कि वाईटी पे कोई भी कमेंट नहीं था, ना अलीशा का और ना ही अनाया का, एक भी कमेंट नहीं था। हाँ, वो सिर्फ नंबर के बाद से ही गायब था, या बोल सकते हैं डे से। हाँ, इवनिंग के टाइम से वहाँ से सहारा मैसेज कुछ भी इन दोनों की टॉक नहीं हो रही थी, क्योंकि अनाया ने जब नंबर दिया था तो अलीशा उसके बाद बिल्कुल ही गायब सी ही हो गई थी। फिर क्या था, अलीशा मॉर्निंग में उठती है, उसके भैया गुड बाय करते हैं, वो चले जाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही, और अलीशा ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल आती है, यानी कि बैंक के लिए, एंड हयात साथ में थी। और आज अलीशा थोड़ी खोई खोई थी। हयात बोलती है कि तुझे क्या हो गया, लाइक मेरा फियांसे चीटिंग कर रहा है और तू खोई खोई हो रही है। अलीशा बोलती है तू रहने दे यार, कोई चीटिंग नहीं है। बोलती है तूने बात करी थी क्या? तो बोलती है नहीं, मैं पूरा टाइम भैया के साथ थी कल, आज लंच में करते हैं ना। तो बोलती है कि ठीक है मेरे सामने करी हो। तो बोलती है डोंट वरी, मैं तेरे पीछे क्यों करूँगी उससे बात।
हयात बोलती है हाँ हाँ ठीक है, तो फिर तू क्यों खोई खोई है, कोई बात कही क्या भैया ने? तो बोलती है कि नहीं। तो बोलती है थैंक गॉड मैं बच गई, मुझे तो लगा था कि भैया मेरी भी वाट लगा देंगे। अलीशा बोलती है कि वो बस बोलने बोलने के हैं, बिल्कुल भी डांट नहीं लगाते, डोंट वरी, तू नहीं जानती वो बहुत सॉफ्ट है। हयात बोलती है कि हाँ हाँ बस तू ही एक इस दुनिया में सबसे खतरनाक है, और तो सारे सारे अच्छे और पोलाइट पर्सन है ना। अलीशा बोलती है कि क्या है यार, हाँ घर पे तो सब पोलाइट है मुझसे तो, हाँ दैट्स वाई तो मेरी आर्गुमेंट हो जाती है, समझा करना। हयात बोलती है ठीक है अब ये तो बता तेरा मूड क्यों ऑफ हो रहा है? तो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हयात वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछती, इतना ही हो के ये लोग ऑफिस पहुँच जाते हैं। अलीशा को आज थोड़ा सा वर्क था तो वो थोड़ा सा वर्क करने लगती है, और वर्क करते करते कब लंच टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। एंड देन उसके बाद लंच टाइम होने के बाद वो फिर से अपना फ़ोन निकालती है, वाईटी चेक करती है, कोई भी कमेंट नहीं था। अब एक होता है ना कि यार पर्सन से बात करने का बहुत मन हो रहा है और वहाँ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, क्या करे इंसान, क्या करे। तो अलीशा ही वहाँ पे एक मैसेज करती है कि हेलो, आज लग तो पूरा कोई बिल्कुल ही गायब हो गया। वो ये कमेंट लिखती है, टाइप करती है, और फिर उसके बाद उसको कमेंट नहीं करती, वो फिर डिलीट कर देती, हटा देती है, और कहती है यार नंबर दिया है ना, तो नंबर तो इसलिए दिया है ना कि लाइक मैं जिससे उनसे बात कर सकूँ, मुझे नंबर पे मैसेज करना चाहिए क्या? वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही होती है। लंच टाइम था, हयात आती है, कहती है आज तो लंच करना है ना? बोलती है कि हाँ। बोलती है कि तो आजा मेरे कैबिन में ही कर लेते हैं। तो अलीशा जाती है और अलीशा बोलती है कि यार मैं तुझसे एक बात पूछूं? तो बोलती है कि हाँ बोल। कि यार तुझे कोई नंबर दे एक अननोन पर्सन, तो तू उससे बात करेगी? हयात बोलती है कि अगर मेरा मन होगा तो करूँगी ना, ऐसे ही रैंडमली किसी से क्यों बात करूँगी? और ये पता कि जिसको हम जानते नहीं है वो हमें नंबर क्यों देगा? अलीशा बोलती है वही तो, जिसको हम जानते नहीं वो नंबर कैसे दे सकता है? हयात बोलती है तो तूने बात करी होगी ना कभी, तभी तो नंबर देगा ना कोई, तूने शायद एक दो बार बात करी हो और तू ज़्यादा अच्छी लग गई हो, दैट्स वाई उसने दिया हो सकता है ना। अलीशा थोड़ा सा सोचती है और बोलती है कि ओके। फिर उसको दिमाग थोड़ा सा घूमता है। एंड देन लंच के बाद लाइक लंच कंप्लीट होता है, वो अपने कैबिन में जाती है और जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और जो नंबर नोट किया था लाइक स्क्रीनशॉट थे वो कलेक्ट करती है, और फिर क्या था व्हाट्सएप पे जाती है और वहाँ पे एक मैसेज करती है, सिर्फ एक मैसेज जिसमें लिखा था हाय अनाया। हाय, कल से पूरे 24 घंटे हो चुके थे और अब हाय आया है, लाइक हेलो आया। जैसे ही हेलो आता है वो सीन करती है और बोलती है कि हेलो। जैसे ही हेलो आता है अलीशा पूछती है पहचाना? अनाया बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स इट्स यू, वाईटी वाईटी वाली ना। अलीशा बोलती है आपको कैसे पता? अनाया कहती है कि ऑफ कोर्स, और किसी को नंबर नहीं दिया था ना मैंने अपना, तो अननोन नंबर आप ही का हो सकता है। काफ़ी जल्दी याद आ गई आपको वैसे मैसेज करने की। अलीशा को काफ़ी गंदा लगता है और बोलती है कि यार आप ऐसे किसी को अननोन नंबर कैसे दे, अननोन पर्सन को अपना नंबर कैसे दे सकते हो? नाया बोलती है कि यार बात करी थी मैंने आपसे तभी दिया था ना, और आप कौन सी मेरी बैंक बैलेंस खाली कर दोगे जो मैं किसी अननोन को नंबर नहीं दे सकती? अलीशा कहती है कि यार वो बात नहीं है, बट फिर भी थोड़ा तो डर लगता है ना, कोई कैसा पर्सन है मैं नहीं जानता, हो सकता है कि कोई बहुत खतरनाक पर्सन हो। अनाया कहती है कि हाँ हाँ आप बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना। अलीशा कहती है यार मेरा वो मतलब नहीं है, बट यार आप ऐसे किसी को कैसे दे सकते हो? वो जो पूरे दिन कल रात पूरा जो उसके दिमाग में चल रहा था वो आज अनाया को मैसेज में टाइप कर करके पूरा बोल देती है कि लाइक आप ऐसे कैसे किसी को अपना अननोन को अपना नंबर दे सकते हो?
अनाया बोलती है कि यार अच्छा लगा तो दे दिया यार, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आपको कोई रिप्लाई आने वाला है। अगर आना होता तो कल आ जाता, बट आज आया है लिटरली सीरियसली। अलीशा बोलती है कि हाँ थोड़ा सा बिजी थी। अनाया बोलती है कुछ ज़्यादा ही लगते हैं। अलीशा कहती है कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लगा आपने किसी पे ट्रस्ट किया और नंबर दिया। अनाया बोलती है कि हाँ ऐसे थोड़ी किसी को भी नंबर में दे देती हूँ, लगा मुझे नंबर देना चाहिए तो दे दिया। अलीशा पे थोड़ा सा एक होता है ना कि जब बात कर लेते हैं तो दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। अभी तक सिर्फ नंबर और अननोन टॉक उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन फिर उसको एकदम से नाइट वाला, उसने नाइट में काफ़ी बार जो अनाया ने अपने वाईटी पे एक वो डाला था वीडियो या शॉर्ट्स, वो देखकर उसको बहुत अच्छा लगा था, जिसके वजह से वो इतना बोल सकते हैं अट्रैक्ट हुई थी। और उसने सोचा कि यार नंबर पे रिप्लाई तो करना ही चाहिए। तब वो वहाँ पे जाके तारीफ़ करती है कि वो जो वीडियो थी वो तो काफ़ी अच्छी थी, नाइस। अनाया को अच्छा लगता है, वो स्माइली का इमोजी भेजती है और बोलती है कि थैंक यू लाइक इट। अलीशा बोलती है कि हाँ वैसे मुझे चूड़ियाँ पसंद नहीं है, बट अच्छी लग रही थी आपके हाथों में। अनाया को फिर से अच्छा लगता है, वो फिर से थैंक यू बोलती है। अलीशा पूछती है कि कोई ओकेशन था क्या। अनाया चुप हो जाती है और बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही लिटरली वहाँ पे बस इतना बोल के छोड़ देती है। वहाँ से अनाया को उसकी भाभी जान जो कि आ चुकी थी वो आवाज़ लगाती है। अनाया कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ और बाय करके चली जाती है। और उसकी भाभी फाइनली आ ही जाती है, हाँ फाइनली आ ही जाती है। आना तो कल था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई। अनाया बोलती है कि आ गई आप, सच्ची कितना लेट आते हो सीरियसली। अलीशा उसकी भाभी जान कहती है कि हाँ वैसे तो कल ही आने वाले थे, बट कल भेज तो दिया था ना मैंने आपकी दूसरी भाभी जान को, जो उनके दूसरे रिलेटिव थे उनको। अलीशा बोलती है कि हाँ ठीक है फाइन। तो अनाया की भाभी जान पूछती है तो कल का फंक्शन कैसा रहा। अनाया कहती है कि ठीक था। अलीशा के उसकी भाभी जान कहती है कि तो सब अच्छे से हो गया था। अनाया कहती है कि हाँ बिल्कुल अच्छे से, एकदम बढ़िया सा। मुझे क्या करना था, मेरे को तो बस चूड़ी पहनाई थी, मैंने पहन ली थी, आपको फ़ोटो भेजा तो था। भाभी जान कहती है कि हाँ अच्छा था। अनाया जो थी वो वहाँ पे भाभी जान के साथ बातें करने लगती है, बच्चों के साथ खेलने लगती है। थोड़ा सा काफ़ी दिनों बाद आए थे तो मिस कर रही थी, तो थोड़ा उसका टाइम वहीं निकल जाता है। अलीशा अनाया से बात करके उसका दिमाग बस अनाया से बात करने का ही मन हो रहा था, बट क्योंकि अनाया तो चली गई थी तो अलीशा थोड़ा सा वहाँ पे अपने वर्क में ध्यान लगाती है, लेकिन उसका ध्यान लग ही नहीं रहा था, उसको अनाया से बात करना था। और लिटरली वो 2 घंटे बाद दोबारा से हेलो भेज देती है अनाया को। जब अनाया के पास ये मैसेज आता है तो ऑफ कोर्स वो अपना फ़ोन देखती है और रिप्लाई करती है कि हाय क्या कर रहे हो। अनाया बोलती है कि कुछ नहीं, आप बताइए आप क्या कर रहे हो। अलीशा कहती है कि मुझे तो लगा था मैं ही बिज़ी रहती हूँ बट आप भी रहते हो। अनाया कहती है कि हाँ कभी कभी हो जाना चाहिए ना, इसलिए हो जाते हैं हम भी। अलीशा का रिप्लाई आता है कि श्योर होते रहना चाहिए। और बताइए तो क्या कर रहे हैं आप, क्या चल रहा है। वैसे आपका नाम जो आपकी वाईटी पे है वही रियल है क्या। काफ़ी अच्छा नेम है वो, क्योंकि वहाँ पे कुछ और था नेम। अनाया कहती है कि हाँ एक्चुअली हाँ, वो वहाँ पे सच नहीं बोलती कुछ भी, और बस इतना कह के छोड़ देती है कि हाँ। और अलीशा से पूछती है कि आपका नेम। अलीशा कहती है कि हाँ मेरा नाम ये है, वो अपना रियल नेम अलीशा बता देती है। अनाया जब सुनती है तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, कहती है कि नाइस नेम, आई लाइक इट। अलीशा कहती है कि हाँ सबको पसंद आ जाता है मेरा नाम, मैं क्या करूँ। इस तरीके से दोनों की टॉक दोबारा शुरू होती है और इवनिंग निकल जाती है इसी तरीके से। ऑफिस से घर जाने की टाइम भी हो जाता है और वो अनाया को मैसेज कर देती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इस तरीके से इनकी
डेज टॉक शुरू होते हुए नाइट में आते आते कम से कम 2 से 3 बार तो बाई ही हो चुकी थी, और फिर हर दूसरे घंटे बाद फिर से बात करना शुरू कर देते। कहते हैं ना कि बस ये नया नया खुमार कुछ अलग ही होता है, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे की चीज़ें, जबकि एक दूसरे का नाम तक नहीं पता है, बट नंबर एक्सचेंज है। वाओ क्या ही कहना, लिटरली क्या ही कहना। देन उसके बाद अलीशा घर पहुंचती है, डिनर वगैरह बनाती है, और आज थोड़ा थकान थकान सा लग रहा था तो खा के बस लेटती है। वहाँ से अनाया भी लेटी हुई होती है, और आज उसके हाथ में काफ़ी फ़ोन था, तो उसकी भाभी जान ये चीज़ नोटिस तो कर रही थी बट कुछ बोलती नहीं है। एंड देन वो जब नाइट होती है, लाइक 10 o'clock हो जाते हैं, तो अनाया मैसेज करती है कि आर यू फ्री। अलीशा बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स। देन उसके बाद ये लोग थोड़ी सी और टॉक करते हैं लिटरली कि आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं। तो अनाया बताती है कि नॉर्मली मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप क्या करते हैं। वो पूछती है, अलीशा अपने बारे में बताती है थोड़ा सा कि लाइक मैं जॉब करती हूँ, ये एंड ऑल लिटरली बस नॉर्मल इन्फो थी और कुछ भी नहीं, जितना कि सब मैंने बताया है वही, और फैमिली की कोई स्पेशल बात नहीं होती। अलीशा पूछती तो है आपके फैमिली में कौन है, बट वो बात वहीं कट जाती है, वो पूरी हो नहीं पाती, या बोल सकते हैं कि वो जान नहीं पाते एक दूसरे के बारे में, फैमिली के बारे में। अलीशा अनाया से इतना बात करके बोलती है कि हाँ अब मैं सोती हूँ, एक्चुअली कल मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना है। अनाया बोलती है कि ठीक है, ओके फाइन, गुड नाइट स्वीट ड्रीम। वो कह के रख देती है फ़ोन, एंड देन फ़ोन कट, लाइक कमेंट व्हाट्सअप बंद तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि लाइक लिटरली सीरियसली हाँ अच्छी है लड़की, तो स्वीट है। दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को बोल सकते हैं कि बात करना दोनों को अच्छा लग रहा था, और सोचते ही सोचते नाइट निकल जाती है। हाँ ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नंबर एक्सचेंज के बाद क्या कैसे कब होता है ये आगे पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।